Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I welcome all of you to your third lecture of phonetics and phonology. Well, today we are going to discuss about place of articulation. We will be using the both mediums, I mean Urdu and English, to make all of the students understand about the different terminologies. Okay, ji. So well, once the air has passed through the larynx, it comes up and out through the mouth and or the nose. अच्छा जी, एक दफ़ा जब larynx से जो है ना, मतलब है कि larynx के थ्रू जब साउंड एयर जो है ना गुजरना शुरू होती है, तो वो या तो मुंह के निकल जाती है या फिर नाक से निकल जाती है या फिर दोनों जो है ना, मतलब है कि जगहों से निकल जाती है। तो वो ये कहता है कि बहुत ज़्यादा जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो क्या करती हैं जनाब, वो हमारी कॉरल कैविटी और जबान के अंदर और डिफरेंट मुंह के जो हमारे मतलब है कि मुंह के डिफरेंट जो हमारे हिस्से हैं वहाँ पे वो रुकती है किसी न किसी तरीके से, और वहाँ पे जो है ना मतलब है कि शेप इख्तियार करती है और फिर उसके बाद से जो है ना ये निकल जाती है। तो इस दौरान जितने भी आवाज़ें बनती हैं और जिन जिन जो जो ओरल कैविटी के अंदर जो भी हिस्से जो है ना वो इस्तेमाल होते हैं, वो हम इन साउंड्स के साथ हम उनको रिलेट करते हैं। कि मतलब फ़र्ज़ किया मैंने एक लफ्ज़ है जहाँ पे मुझे जो है ना मतलब है कि होंठ दोनों मिलाने पड़ गए हैं और बात करने के लिए मेरे दो ब ब बा में मुझे ये मेरे दोनों होंठ मिले हैं, तो बायलेबियल हमने इसको नाम क्या दिया, बायलेबियल, क्योंकि इस कंस्ट्रक्शन के अंदर मेरे दोनों होंठ बाय दो को कहते हैं, लेबियल होंठों को कहते हैं, तो ये दोनों इस्तेमाल हुए। इसी तरीके के डिफरेंट मतलब है कि हम तरीके से इसको समझाने के लिए उन पार्ट्स का जो है ना जिक्र ज़रूर करते हैं। अच्छा जी, अब देखिए हमने फिर इस चीज़ को जहन में रखना है कि अब जब भी हम बात करेंगे ना आगे, जब हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को पढ़ने जा रहे हैं, तो हम वॉइस्ड और वॉइसलेस का उसकी जो डिस्टिंक्शन है मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताई थी, उसको जो है ना हमने जहन से नहीं है जाने देना। और वो ये थी कि जिन लफ्ज़ों को जो है ना मतलब है कि आर्टिकुलेशन उनकी करते हुए हमारे मुंह के अंदर जो है ना डिफरेंट वाइब्रेशन जो है ना मतलब है कि अगर पैदा होती है, तो जहाँ पे वाइब्रेशन ओरल कैविटी में पैदा करके जो लफ्ज़ निकलते हैं, जो कॉन्सोनेंट्स निकलते हैं, साउंड्स, वो क्या होती हैं जनाब, वो होती हैं वॉइस्ड साउंड। और जहाँ पे हमारे मुंह के अंदर ना कोई मतलब है कि एयर जो है ना मतलब है कंस्ट्रिक्ट नहीं है करती और वाइब्रेशन कॉज नहीं है करती, कोई साउंड वाइब्रेशन की निकलती ही नहीं है, तो वो क्या होती हैं, वॉइसलेस साउंड्स होती हैं। आगे चल के ज़रा ओरल कैविटी को देखते हैं और इसके डिफरेंट हिस्सों को देखते हैं कि क्या क्या होती हैं। ये जी हम जैसे ही ज़बान के ऊपर वाले इसके दांतों के फौरन बाद जो है ना ऊपर वाला जो हिस्सा है, तो ये क्या होता है, वो इसको एल्वियोलर रिज कहते हैं। अच्छा, इसके जो है ना बिल्कुल नीचे टंग पड़ी हुई है, और अच्छा एल्वियोलर रिज से थोड़ा सा पीछे की तरफ क्या है, पैलेट है। इसमें भी ये सॉफ्ट पैलेट भी होती है, हार्ड पैलेट भी होती है। अच्छा, इसके बाद वेलम है और फिर यूवोला है। यूवला जो है ये जो है बिल्कुल हलक का आखिरी हिस्सा है। और फिर उसके बाद नेजल कैविटी को देख ले तो बिल्कुल आसान है। जैसे मैं एक लफ्ज निकालता हूँ न, और मैं एक लफ्ज निकालता हूँ इंग, जैसे वर्किंग, गोइंग, कमिंग, या नून की आवाज में निकालते हैं तो हम आवाज क्या निकालते हैं, न। ठीक है, ये जो न की आवाज है, ये जो जिसे आप लोग एन पढ़ते हो, ये एन तो आपकी जो है ना मतलब है कि ये 26 अल्फाबेट्स की लैंग्वेज में आप इसको एन पढ़ते हो। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। अगर आपका इस खाली एन के जो इसकी ग्राफोलॉजिकल जो शक्ल हमने बनाई हुई है, जो स्पेल में हम करते भी हैं, तो ये अगर आप इसकी मतलब सही आर्टिकुलेशन देखो, ठीक है, तो ये इंग की आवाज देती, क्या आवाज देती, इंग। अब ये जो इंग की आवाज है, इसके अंदर ये जो है ना हमारी नेजल कैविटी के अंदर से जो है ना मतलब कंस्ट्रक्शन इधर होती है साउंड की। अच्छा जी, फेरिंग्स है ये जो नाली जा रही है, और आखिर में जो है ना ये नीचे क्या है, लेरिंग्स है, और वोकल कॉर्ड्स है हमारे। तो ये थोड़ा सा हमारी ओरल कैविटी की डिस्कशन थी। अब हम बायलेबियल्स को देख लेते हैं कि बायलेबियल्स इस सारे निज़ाम में क्या हैं। बाई का मानी आपको आता होगा दो, मीन both together. There are sounds form both is equal to by upper and lower lips labia,
ठीक है जी, बाइलेबिया यानी दोनों, ऊपर वाला और नीचे वाला लिप जो है, ये क्या होते हैं, इनको बाइलेबियल जो है ना, ऐसी साउंड्स को बाइलेबियल इस निस्बत से कहा जाता है कि इसके अंदर क्या इस्तेमाल होते हैं जी, ऊपर वाला होंठ और नीचे वाला होंठ ये दोनों आपस में मिलते हैं। द इनिशियल साउंड्स इन द वर्ड्स पैट, बैट एंड मैट आर ऑल बाइलेबियल्स। अब इसको जरा देख लो, अब हर बच्चा जो है अपने आप में इसको जरा इन तीनों लफ्जों को जो है वो बैठ के प्रैक्टिस करे। पैट, बैट, मैट, इनको देखें, आपके दोनों होंठ मिले, मिले कि नहीं मिले? दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स फ, ठीक है जी, दे आर प्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स फ विच इज वॉइसलेस, ठीक है जी, प। अब प के अंदर आप देखें, आप अपने वही वोकल कॉर्ड्स पे, मैं फिर कह रहा हूं, आप अपने वोकल कॉर्ड्स के ऊपर जो है ना वो कर लें, उंगलियां रख लें, वो दो जो मैंने कहा था कि एक शहादत वाली उंगली और एक उल्टे हाथ की जो वही वाली उसी जैसी उंगली है, वो रख के आप देखें फ, फ, फ की आवाज के अंदर आपको वाइब्रेशन फील नहीं होती है, विच इज वॉइसलेस। एंड ब एंड ये क्या है? आई नो ये थोड़ा सा आप लोगों को हंसी भी आएगी, लेकिन क्या करें, अब तो ये हंसना है या रोना है, हमें ये तो करना पड़ेगा क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ आवर जॉब, ठीक है जी। तो ये क्या आवाज है? ब एंड उसके बाद है क्या है जी? तो ये क्या है? ये आर वॉइस्ड, ये वॉइस्ड है ब, ठीक है जी। ब के अंदर आप अगर इधर उंगली रखें तो आपको जो है ना क्या महसूस होगा जी? आपको वाइब्रेशन वोकल कॉर्ड्स में महसूस होगी, करते हुए भी आपको वाइब्रेशन महसूस होती होगी। अच्छा, वी कैन आल्सो डिस्क्राइब द डब्ल्यू साउंड। ये डब्ल्यू तो हम खैर वैसे ही कह रहे हैं, व, ठीक है जी। ये क्या कौन सी है जी? व। अभी डब्ल्यू, आप तो डब्ल्यू पढ़ते हो, ये डब्ल्यू नहीं है बेटा, ये क्या है? व, क्या है जी? व। अच्छा, जैसे आप को आप फील कर सकते हो वे के अंदर, वे के अंदर आपको सही पता चल गया होगा कि मैंने जो पढ़ा है ये क्या है? ये क्या है जी? अब यहाँ पे करते हुए मैंने दोनों होंठ मिलाए हैं, अगर आप दोनों होंठ मिला के नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप की आवाज को गलत प्रोनाउंस कर रहे हो, ठीक है जी। तो ये क्या है? ये भी बाइलेबियल्स हैं, क्योंकि इस तरह वर्ल्ड क्या है? हम कहते हैं वर्ल्ड, हम पाकिस्तानी ना, वर्ल्ड, हमारे तो होंठ नहीं मिलते था, लेकिन असल में क्या? वर्ल्ड क्या है? वर्ल्ड। अच्छा, वे, वॉक, वे, वॉक। अब वे, वॉक, इन दोनों को देखो बेटा, इन तीनों, बल्कि वर्ल्ड, इन तीनों को देखो तो ये बाइलेबियल भी हैं और वॉइस्ड भी हैं, वाइब्रेशन भी फील हो रही है, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको ये जो है ना समझ आ गया होगा। तो बाइलेबियल कौन सी साउंड्स को कहते हैं? जो हमारे दोनों ऊपर वाला और अपर लिप और लोअर लिप दोनों के मिलने से जो है ना मतलब है कि प्रोड्यूस होती हैं। अब लेबियोडेंटल्स को देख लेते हैं। दीज आर साउंड्स फॉर्म विद द अपर टीथ एंड लोअर लिप, ऊपर वाला दांत और नीचे वाला होंठ। फैट, अब जरा देखो, मैं अगर ये मैं वीडियो लेक्चर में अगर होता तो मैं करके दिखाता। मैंने जब कहा फैट, 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 और जब मैंने कहा वैट, वैट, जो फै कहते हुए और वह कहते हुए मेरे ऊपर वाले जो दांत हैं वो मेरे नीचे वाले होंठ के को टच कर रहे हैं। आप बिल्कुल इसको प्रैक्टिस करो, यू शुड प्रैक्टिस इट एट होम while listening to me. Repeat after me, because this is the skill, how to be good in pronunciation skill. It is very important, it will help you improve your accents, you know. तो ये क्या है? And the final sounds in the words safe. अच्छा, अब यहाँ पे फैट, वैट पे पहली जो साउंड्स हैं उनके अंदर मेरे जो है ना होंठ ऊपर वाले, ऊपर वाले जो टीथ हैं वो या नीचे वाले उससे मेरे टच हो रहे हैं, क्या कहते हैं, होंठ से टच हो रहे हैं। जबकि लफ्ज है सेफ, सेव। अब सेफ और सेव में आखिरी जो लफ्ज है, ठीक है, फ और व, यहाँ पे जो है ना मतलब है कि मेरा क्या हो रहा है, मेरे वो ऊपर वाले जो टीथ हैं वो मेरे नीचे वाले लिप के साथ जो है ना वो टच हो रहे हैं। तो उम्मीद है, इसको क्या बोलते हैं? लेबियो डेंटल। क्या बोलते हैं जी? इसको क्या बोलते हैं बेटा? लेबियो डेंटल। डेंटल का मतलब होता है दांत और लेबियो का मतलब होता है होंठ। तो लेबियो डेंटल ये एक कॉम्बिनेशन बन गया है इस किस्म का। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स
फ फ क्या किससे से कौन से फ फ क्या है फ फ क्या वॉइसलेस है क्योंकि वाइब्रेशन गले में नहीं हो रही। अभी आप खुद इसको करके देखिए फ, ठीक है जी। अभी फ भी मैं नहीं था फ फ इस तरह, इससे ज्यादा लंबा नहीं क्योंकि फिर आपकी वो बीच में वो क्या शामिल हो जाता है, वॉवल की जो है ना साउंड शामिल हो जाती है अच्छा अब ये क्या व व व अच्छा व के अंदर ये जो व हम कहते हैं तो इसमें जो है ना वॉइस्ड है, ये इसके अंदर हमारी वाइब्रेशन जो है ना वो फील होती है। चलें जी आगे चलते हैं। नोटिस दैट द फाइनल साउंड इन द वर्ड कफ कफ कफ। अब ये जो आखिरी जी एच जो हमने ग्राफोलॉजिकल है इसमें जो प्रेजेंटेशन में पढ़ा हुआ है रिप्रेजेंटेशन में, इसके अंदर ये जो कि फ, तो ये क्या रहता है फिर ऊपर वाले दांत जो है ना नीचे वाले होंठ से मिलते हैं। और इनिशियल साउंड फोटो 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 क्या कहते हैं फोटो। अब फोटो का ये जो फो 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 है ये यहां पे मेरे जो है ना मतलब है कि ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठ से जो है ना वो मिलते हैं। डिस्पाइट द स्पेलिंग डिफरेंसेस आर बोथ प्रोनाउंस्ड एज फ। जैसे मतलब ये जी एच है और वो फ है लेकिन आवाज जो फोटो पी एच है लेकिन आवाज तो जो है ना वो फ की आ रही है। ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं डेंटल्स की। अब ये लेबियोडेंटल वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द लिप्स एंड डेंटल टीथ। लिप्स और टीथ का जो कॉम्बिनेशन है किसी अल्फाज को किसी आवाज को निकालने का, वो हमने लेबियोडेंटल्स के अंदर पढ़ा है। अब डेंटल्स की बात करें, दीज साउंड्स आर फॉर्म्ड विद द टंग टिप, ठीक है, बिहाइंड द अपर फ्रंट टीथ। अभी आप लोग दोनों इसको जरा वो करो आप, दीज साउंड्स आर फॉर्म विद द टंग टिप। जबान का जो फिरा है, फिरा बिल्कुल इसकी जो टिप है ये कहां पे लगती है जनाब, अपर टीथ की, मतलब है कि पीछे जो है ना ऊपर वाले जो टीथ है ना तो उनके पीछे जो है ना उसकी ये लगती है, ये जबान की जो टिप है ये लगती है। द इनिशियल साउंड ऑफ थिन थिन। अगर आप थिन को किसी और तरीके से कह रहे हो तो ऑब्वियसली यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, करेक्ट आप नहीं कह रहे हो। यू आर नॉट स्पीकिंग द वे अमेरिकन एंड यू नो ब्रिटन्स वांट यू टू प्रोनाउंस देयर लैंग्वेज वर्ड। ओके, तो साउंड ऑफ थिन। अब थिन के ऊपर देखे तो आपकी जबान जो है ना शुरू ही जो है ना मतलब है कि उधर से अब थिन थिन कहते हुए आपका जो ये टिप है ये बिल्कुल ऊपर वाले दांतों के मतलब है कि बिहाइंड जो है ना ये खड़ी होती है, अपर टीथ के बिहाइंड पे खड़ी होती है। एंड द फाइनल साउंड ऑफ बाथ बाथ। अब तुम लोग घरों में बैठे हुए हो बेटा, तो ये लोग ये सारी चीजें आप उधर भी प्रैक्टिस करो, थिन को भी प्रैक्टिस करो कि क्या मैं जो कह रहा हूं कि आपकी जबान की जो टिप है वो ऊपर वाली जो है ना मतलब है कि टीथ को जो है ना छू रही है। अब ये है बाथ थ, ये बात का जो थ है ये जो है ना ये भी डेंटल है। क्या है जी, ये भी डेंटल है और ये वॉइसलेस है क्योंकि वाइब्रेशन कॉज नहीं हो रही। वाइब्रेशन जहां पे होगी वहां पे द सिंबल यूज्ड फॉर दिस साउंड इज ये वाली जो है ना सिंबल इज हम यूज करते हैं इसको, यूजुअली हम थीटा कहते हैं। आप लोगों को वो मैथ वाले जो लोग बैठे होंगे उन्हें समझ आ गए। इट इज द सिंबल यू वुड यूज फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट साउंड इन द फ्रेज थ्री टीथ। थ्री टीथ फर्स्ट, अच्छा जी, फर्स्ट एंड लास्ट साउंड्स इन द फ्रेज थ्री टीथ, थ्री टीथ। तो ये क्या है, ये भी वही जो है ना मतलब है कि डेंटल्स हैं। द वॉइस डेंटल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एथ, ये वाली सिंबल, ठीक है जी। द वॉइस डेंटल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एथ, ठीक है जी, एथ यूजुअली कॉल्ड एथ। अब जो एथ की आवाज की जो आपके एथ की आवाज जो सिंबल रिप्रेजेंट करता है आपकी ये जो आपका चार्ट है, ठीक है, जिसको आईपीए कहते हैं। आईपीए के अंदर जो है ना ये सारी आवाजों को जो निशान दिए गए हैं, जो साइंस दिए गए हैं, तो ये एथ की आवाज जो है ना उसके लिए ये जो है ना साइन जो है वो आपकी फोनेटिक डिस्क्रिप्शन के अंदर ये जो है ना लिखा जाता है। दिस साउंड इज फाउंड इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द इनिशियल साउंड ऑफ कॉमन वर्ड्स लाइक
there, then, and thus. It is also the middle consonant sound in feather, sound in feather, and the final sound of bath, bath. ठीक है जी. The term is the term interdentals is sometimes used for these consonants when they are pronounced with the tongue tip between inter द अपर एंड लोअर टीथ. ये कभी कभार जो है ना इंटरडेंटल्स के तौर पे भी जो है ना इसको जो है ना डिस्कस किया जाता है, क्योंकि इंटरडेंटल्स, इंटर कहते हैं दरमियान, यानी कि जब दो दो चीज़ों के दरमियान में कोई बात हो जाती है, मतलब कोई कुछ हो तो हम उसे इंटर का लफ्ज़ वहाँ पे हम देते हैं. इंटरडेंटल्स दो दांतों के दरमियान के अंदर ना, तो ये भी कभी कभार उसको कहते हैं. मेरे ख्याल में 15 मिनट से ऊपर हो गए, लेकिन नहीं खैर है, इसको अभी आगे जाने देते हैं. ज़रा ये मजीद ज़रा खुल के हम डिटेल में भी बात करेंगे. अब एल्वियोलर्स की बात कर लेते हैं. दीज आर साउंड फॉर्म विद द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग ऑन द एल्वियोलर रिज. ठीक है जी. ये एल्वियोलर रिज के अंदर जो है ना मतलब है कि किस चीज में होते हैं, साउंड फॉर्म विद द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग ऑन द एल्वियोलर रिज. जबान के पहले हिस्से के ऊपर जो है ना, पहले हिस्से के ऊपर ये एल्वियोलर रिज के अंदर ये जो साउंड हैं ये निकाली जाती हैं. ठीक है जी. एल्वियोलर रिज का हमने पीछे कहीं जिक्र किया. ठीक है, ये देख लें जी, आपकी ये एल्वियोलर रिज है. अगर आपको ये नजर आ रही है, सॉरी वो कुछ और ही सिलेक्ट हो गया, एल्वियोलर रिज. ठीक है, तो एल्वियोलर रिज के का ये एरिया जो है ना मतलब होता है, और ये वो साउंड्स होती हैं जो कि जबान का जो पहला हिस्सा होता है, और ये पहला जो मतलब है कि फ्रंट वाला जो पार्ट है ये जो है ना एल्वियोलर रिज के ऊपर लगता है, तो ये आवाजें जो है ना निकलती हैं. ठीक है जी. विच इज द रफ बोनी रिज इमीडिएटली बिहाइंड द अबव अपर टीथ. ये बिल्कुल मतलब है कि सख्त है, और ऊपर वाले जो है ना मतलब है कि दांतों के बिल्कुल साथ है, तो बहुत सख्त और जो है ना बोनी किस्म का एरिया है ये हमारे माउथ का. द इनिशियल साउंड्स इन टॉप, डिप, टॉप, डिप, सिट, जू, नट और ऑल एल्वियोलर. अच्छा अब बच्चे, अब आप लोग ना इसको ये जो डिप, अब ये मैंने आपको ऊपर तस्वीर दिखाई है, आप अपनी जबान का पहला हिस्सा आप देखो कि इन तीन लफ्जों को कहते हुए, सॉरी आर भी सिलेक्ट हो गया बीच में, डिप, डिप, सिट, जू, नट, इनके इब्तदाई जो जो हिस्से हैं, ठीक है, पहले इनिशियल पार्ट जो है, ठीक है, ये जो है ना इस इनको प्रोनाउंस करते हुए आपकी जबान जो है ना, अब उस नक्शे को जहन में लाओ, वो जो मैंने वो ओरल कैविटी की जो पिक्चर दिखाई है, तो आपको ये साफ पता चलेगा कि ये जो है ना मतलब है कि आपकी जबान जो है वो एल्वियोलर जो है ना रिज को टच कर रही है. द सिंबल्स फॉर दीज साउंड्स आर इजी टू रिमेंबर. ये जी हमारी जो है ना मतलब है कि वो है एल्वियोलर के जो साउंड्स हैं और ये उनके सिंबल्स हैं, ये बहुत आसान है. ये सारे ये जो है ना इनमें से जो पहले हैं इब्तदाई हैं, जैसे ठ, ड, स, ज, न. ये क्या है, ये वॉइसलेस हैं. और एक मिनट, ये क्या है, ठ, ड, स, ज, न. ठीक है जी. Of these, th and s are voiceless, whereas d, z, n are voiced. अच्छा जी, इनके अंदर ये जो है ना ये voiced है. सॉरी मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन थोड़ी सी हो गई थी. न, ठीक है, और ये क्या है, z, ठीक है, और दूसरा क्या है, ड, ड, ये क्या है जी, द, ड. अच्छा ये क्या है, ये सारे वॉइस्ड हैं. और ट और स, अब आप लोग इसको एस पढ़ते हो, दिस इज नॉट एस, दिस इज स. और ये क्या है, ठ, ये क्या है, ठ. अच्छा जी, ये क्या है, वॉइसलेस है. ये क्या है बच्चों, ये वॉइसलेस है क्योंकि वाइब्रेशन कॉज नहीं. इट मे बी क्लियर दैट द फाइनल साउंड्स ऑफ द वर्ड्स बस, बज have to be s and z respectively. But what about the final sound of the words raise? The spelling is misleading because the final sound in this word is voiced and so must be represented
सो मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय z, ठीक है जी। Notice also that despite the different spelling of not and not, both of these words are pronounced with n as the initial sound. Other alveolars are अच्छा चले इसको जरा देख ले। वो ये कहते हैं कि जी, वो ये कहते हैं कि ये जो लफ्ज है हमारे पास buzz, bus and buzz have to be s and z respectively. But what about the final sounds of the word raise? ठीक है जी। अब हाँ जी, बस के अंदर तो जो है ना हमने बस के अंदर जो हमने आवाज निकाली है ना, ये वाली, ये क्या है? स, क्या है ये? स, ठीक है। और मतलब है कि वॉइसलेस किस्म की साउंड स, और ये क्या है? बज, ज, ये वॉइस्ड है, वाइब्रेशन कॉज हो रही है इससे। तो वो ये कहता है कि इसको होना तो फिर ये चाहिए था कि ये जो है ना मतलब है कि ये रेज ना होता बल्कि ये रेस होता, क्योंकि उधर तो बज के लिए हमने जी को लगाया हुआ है, ठीक है। वो कहते हैं स्पेलिंग जो है ना ये थोड़ा सा बंदे को मिसलीड करती है। क्या करती है जी? मिसलीड करती है, बिकॉज द फाइनल साउंड इन दिस वर्ड इज वॉइस्ड, सो मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय जी। क्योंकि ये जो है ना एस तो है वो, ये तो साउंड वॉइसलेस है, जबकि यहाँ पे रेज में फाइनल साउंड क्या है? वॉइस्ड है। तो वो कहते हैं इसको जो है ना मतलब है कि जी से दिखाया जाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल ये तो जो है ग्राफोलॉजिकल लैंग्वेज है, हमने स्टडी क्या करना है? हमने तो साउंड पैटर्न को स्टडी करना है। तो हमें रेज के एंड के ऊपर जो आवाज मिल रही है रेज के एंड के ऊपर, वो क्या है? ज। तो ये क्या है? वॉइस्ड आवाज है। और इसकी जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो है ना मतलब है कि हम लिखेंगे तो उसके अंदर हम जो है वो ज की आवाज को लगाने के लिए ये जो जेड नुमा निशान है इसको लगाएंगे। ओके जी। अदर एल्वियोलर्स आर द आई, क्या ये आई है? नहीं, लैप, एल है ये। सॉरी आई तो वो है क्या कहते हैं, आई तो जो है वो है वोवल्स में साउंड्स के अंदर आता है। साउंड्स फाउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स सच एज लैप एंड लिट and the ra sound at the beginning of right and right। अच्छा, ये जो भी एल्वियोलर्स हैं, आप जरा एल को देख लें, एल, ठीक है। लैप, लैप, अब लैप को करते हुए आपकी जबान ऊपर सीधी जो है ना मतलब है कि आपकी टंग की तरफ जा रही है। और लिट, लिट को कहते हुए भी आपकी जबान का, आप पहले जरा आवाज को देखें तो आपको साफ पता चलेगा कि ये जो है ना ऊपर की तरफ जा रही है। इसी तरह वो कहते हैं आर राइट एंड डब्ल्यू राइट। हाँ, तो ये जो है ना राइट के अंदर और WRIT वाले राइट के अंदर ये भी जो है ना मतलब है कि कौन सी साउंड में कौन सी साउंड है जी? एल्वियोलर है, ठीक है जी। तो आगे दोस्तों हमारे पास जो है वो सॉरी लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन क्या करें, अब इसको ज़रा तफसील से देखना भी तो है। मैं कहता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं दूसरा लेक्चर भी बना के अपलोड कर दूंगा। तो इन्हीं अल्फाज के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी पढ़ाई के ऊपर खूब ध्यान दें, इन चीज़ों को समझें, पढ़ें, यकीन माने ये बहुत कीमती स्किल है। इट विल हेल्प यू कि कैसे जो है ना आपने प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है और आपने अपना एक्सेंट कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें जो है ना आपके काम आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह बाकी जो मतलब है कि चीज़ें रह गई हैं वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।